हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। मेरा नाम दीपक कुमार है और हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उस स्थान को कहते हैं नदी का उद्गम स्थल। ये वाला ठीक होगा। उद्गम से मुहाने तक नदी के दोनों किनारों के बीच के निम्न भाग को कहते हैं नदी घाटी। निम्नलिखित में से कौन बहिर्जात बल का अभिकर्ता है? तो हिमनद। नदी के अपर्दन कार्य द्वारा निर्मित स्थल रूप है जलप्रपात। जब जलग्राहिका का गहराई एवं व्यास अधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं अवनयन कुंड। उसके बाद का क्वेश्चन है 6 नंबर। जलोढ़ पंख का निर्माण होता है पर्वतीय अंचलों में। नदी द्वारा त्यागे गए विसर्प निर्माण को कहते हैं विसर्प धनु झील का। सी नंबर। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है चापाकार। सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन हिमनद के अपर्दन से निर्मित स्थल रूप है? तो लटकती घाटी। निम्नलिखित में से कौन हिमनद के अपर्दन की एक विधि है? उत्पाटन। आल्प्स पर्वत श्रेणी का मैटरहॉर्न उदाहरण है गिरिश्रृंग का। निम्नलिखित के निक्षेपण से निर्मित उल्टे नाव के आकार के स्थल रूप ड्रमलीन कहलाते हैं। पवन के उड़ाव क्रिया द्वारा बहने वाले तरस्तीनुमा गड्ढों को कहते हैं द्वीपापगिरी। नेक्स्ट अगर आ जाए 14 नंबर में, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि 14 नंबर जो है उसमें मरुस्थल में रेत के अपघर्षण में से निर्मित धारीदार चट्टानों को कहते हैं भूस्तंभ। शुष्क तथा अर्धशुष्क प्रदेशों में पर्वतों से घिरी बेसिन को कहते हैं पेडिमेंट। और मरुस्थल में पर्वतीय अग्रभाग के निम्न क्रम से निर्मित अपर्दित शैल सतह वाले मैदान हैं पेडिमेंट। अरब के मरुस्थल में प्याला झीलों को कहते हैं सट्स। पवन द्वारा दूरस्थ प्रदेशों से उड़ाकर लाई गई मिट्टी के महीन कणों के निक्षेपण से निर्मित होते हैं लॉयस। डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। अब हम लोग ट्रू फॉल्स में जाएंगे। अगर बढ़ेंगे तो ट्रू फॉल्स में बात करते हैं तो पहला जो नंबर है वो नंबर फॉल्स होगा। बहिर्जात बल धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करते हैं, ये फॉल्स होगा। अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है, ये ट्रू होगा। जलीय चक्र में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ट्रू। जलप्रपात का निर्माण नदियों के मैदानी अवस्था में होती है, ये बात गलत है। जल गार्ज अधिक गहरे संकरे और विस्तृत हो जाते हैं, उन्हें कैनियन कहते हैं, ये होगी ट्रू। जलोढ़ पंखों का निर्माण नदियों के डेल्टाई भाग में होता है, ये फॉल्स है। डेल्टा वृत्ताकार होते हैं, ये भी गलत है। डेल्टा त्रिकोणीय होते हैं। मिसिसिपी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा पंजाकार है, ये बात ट्रू है। हिमनद के प्रवाह की गति उसके मध्य में अधिक होती है, ये बात गलत है। सर्क पवन के अपर्दन से निर्मित
स्थल रूप है, ये बात फॉल्स है। फियोर्ड का निर्माण शीतकटिबंध प्रदेशों में होता है, ये बात सही है। ड्रमलीन का निर्माण तलस्थ हिमोड के निक्षेपण से होता है, ये भी सही है। छत्र कसी लाओं को गारा भी कहते हैं, ये भी बात सही होगा। यार्डन का निर्माण पवन की दिशा के समानांतर होता है, ये भी बात सही है। लॉयस मैदान का निर्माण नदी के निक्षेपण से होता है, ये फॉल्स है। जयपलाया झीलों में लवण की मात्रा बढ़ जाती है, उन्हें सैलीना कहते हैं, ये बात भी सही है। नेक्स्ट अगर हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें तो इसमें पाया जाता है कि पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल को कहते हैं बहिर्जात बल, और पृथ्वी की सतह के अंदर जो बल होते हैं वो होते हैं अंतर्जात बल। एक गतिशील प्रक्रिया है तो अपवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया है। डैश दो नदियों के प्रवाह क्षेत्र को अलग कहते हैं तो जल विभाजिका। पर्वतीय भाग में नदियों के द्वारा निर्मित घाटी वी आकार की घाटी होती है। धुआंधार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नदी के दोनों तट पर मिट्टी के निक्षेपण से डैश का निर्माण होता है। प्राकृतिक तटबंधन। मुहाने के पास नदियों के निक्षेपण से निर्मित त्रिभुजाकार भूभाग को डैश कहते हैं, डेल्टा। डैश के समीप हिम रेखा की ऊंचाई सर्वाधिक रहती है, ध्रुवों की ओर। अलास्का का मेलास्पिना का एक डैश हिमनद है तो गिरिपद। सर्क के हिम से पिघलने से डैश झीलों का निर्माण होता है, टार्न। लटकती घाटियों को यू आकार की घाटी भी कहते हैं। समुद्र में घुसी हुई हिमनद की घाटियों को फियार्ड कहते हैं। मरुस्थल में पवनों के अपरदन से निर्मित ढक्कनदार दावात जैसे स्थल रूपों को ज़िगेन कहते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप को डैश भी कहते हैं तो इसको सीप भी कहते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर में अगर हम लोग बात करें तो नग्न चट्टानों से निर्मित मरुस्थलों को डैश कहते हैं तो इन्हें हमादा कहते हैं। डैश पवन एवं बहते हुए जल के संयुक्त कार्यों द्वारा निर्मित स्थल रूप है तो लोयस। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे और कोविड से बच के रहे, मास्क का यूज़ करें एंड सैनिटाइज़र का भी यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है।